बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर टू के जो न्यूमेरिकल्स हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2.1 में क्या कहता है कि आर ट्रेन मूव्स विद आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। कहता है कि एक ट्रेन है वो मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर है फॉर 10 सेकेंड, और टाइम जो दिया गया वो 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड में एक ट्रेन मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो वैल्यूज़ दी गई है वो है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्ट कर रहे हैं कि 36 को 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 और इसके जो नीचे डिवाइड कर देंगे पर आवर, मतलब कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600, ठीक है ना, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखें, दो सिफर कट रही हैं, काट दें, और 36 से 36 कट रहा है तो ऊपर नीचे काट दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये कन्वर्ट हो गया है मीटर पर सेकंड में। आगे यहाँ पर टाइम दिया गया है, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यूज़ दी गई है वो है 10 सेकंड, ठीक है ना। टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, तो एस सिंबल उसका एस होता है, ठीक है। ये टाइम दिया गया है। आगे क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, मतलब कि यहाँ पर हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और हम ऐसे ही हमने मालूम करना है, ठीक है। ये गिवन डाटा है, गिवन डाटा यहाँ पर शुरू में लिख दें, गिवन डाटा, ठीक है। आगे हम एस का डिस्टेंस का जो फार्मूला है ना वो हम यहाँ पर लिखेंगे, एज वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू होता है V क्रॉस T, ठीक है ना। S का जो फार्मूला है ना वो इसके इक्वल है, S इज इक्वल टू V क्रॉस T। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें, S इज इक्वल टू V की जो वैल्यूज़ आई है वो है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय T की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 10। जब 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 100। और जो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास मीटर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, एंड एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये यूनिट लाजमी होते हैं। अगर आप लोग यूनिट इसके साथ नहीं लिखेंगे तो आपका जो एक नंबर है ना वो काट लेंगे। एक नंबर होता है यूनिट का, सही हो गया। ये हमारा पास जो था 2.1 कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखते हैं 2.2 को। 2.2 में गिवन डाटा क्या दिया गया है, गिवन डाटा 2.2, ठीक है। 2.2 में क्या कहता है कि आर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है, ठीक है ना, इन 100 सेकेंड, मतलब कि 100 सेकेंड में। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, मतलब कि 100 सेकेंड मुकम्मल होते ही इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। गिवन डाटा में स्पीड टाइम दिया गया है एंड डिस्टेंस दिया गया है और एक इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो एक ट्रेन है जो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, तो रेस्ट में है तो उसकी जो स्पीड होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है ना। आगे
डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर का बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, मतलब कि 1000 मीटर होते हैं। इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि एस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। सही। इसके बाद आगे टाइम दिया गया है, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यूज़ है वो है 100 सेकेंड। एंड इसके बाद जो एंड तक पहुंचने में इसकी मतलब कि स्पीड क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, वो हमने मालूम करनी है। ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन डाटा है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकेंड। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो होती है ना वो इसके इक्वल होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके एस के इक्वल होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। एंड जो थर्ड वाली होती है वो होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ठीक है ना। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी एंड आखिरी वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशनें हैं 3, ये भी आप लोगों को ज़बानी आनी चाहिए, याद रखनी है। ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी हमने प्रूफ करना है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए देखो ये वाला भी थर्ड इक्वेशन भी लग रही है एंड फर्स्ट भी लग रही है। फर्स्ट इक्वेशन जब हम लगाएंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टी है हमारे पास, वी आई की भी वैल्यूज़ है, तो हमारे पास ए की वैल्यूज़ नहीं है, तो पहले हम ए फाइंड कर लेंगे। तो ए कहाँ से निकलेगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हम एज वी नो डैट एज वी नो डैट हम सेकंड इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है ए की, तो ए यहाँ से निकल आएगा वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। डिस्टेंस एस की वैल्यूज़ हमारे पास दी गई है, वो है 1000 इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है हमारे पास 100 है, प्लस 1/2 ए यहाँ पर नहीं है तो हम ए वैसे का वैसे लिख देंगे। टी हमारे पास है 100, इसका ऊपर स्केयर। ठीक है। एज इट जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0 प्लस 1/2 ए। जब हम 100 का स्केयर ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा 10,000। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें जब हम 2 पर 10,000 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5000। यहाँ पर ए एज इट। अब देखो ए यहाँ पर 5000 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5000 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना। ये 5000 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना तो दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है, जब डिवाइड हो रही होती है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चली जाती है। अब ये 5000 तो इधर डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? ए। सही। ए का जो आंसर आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 सिफर से 3 सिफर काट देंगे, 1 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है ना। 0.2 एक्सेलरेशन है यहाँ पर, ए एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास मीटर पर स्क्वायर।
ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सही। इसके बाद जो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड करना था, ठीक है ना। वी आई की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस ए की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की यहाँ पर पुट कर देंगे 0.2। टाइम कितना है हमारे पास 100 है, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू, जब हम 0.2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है ना। 20। विलासिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ये हमने जो फाइंड करना था कर लिया, आई समझ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 2.3 की तरफ। टू पॉइंट थ्री न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 2.3 में क्या कहता है कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारे पास गिवन डेटा है ना, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ दी गई है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट एक्सलरेट मतलब कि एक्सलरेशन को ए से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ दी गई है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर स्क्वायर, क्योंकि एक्सलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर। फॉर हाफ मिनट मतलब कि आधा मिनट कितने, आधा मिनट जो है ना, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि हाफ मिनट कह रहे हैं तो 30 सेकेंड, ठीक है ना। 30 सेकेंड होते हैं हाफ, तो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है एस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी भी हमने, मतलब कि टाइम भी मालूम करना है, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस भी मालूम करना है, एस भी मालूम करना है, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी भी हमने मालूम करना है, ठीक है ना, फाइंड करना है। दो चीज़ें मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी आ गया तो ऊपर वाली जो वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इब्तदाई वेलोसिटी होगी, सही है ना, ठीक है। एस ठीक ठीक फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई जम्मा 80 होता है, ठीक है ना। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 फर्स्ट हो गई। सेकंड जो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। वी आई की भी वैल्यूज़ है, टी की भी है, ए की भी है, तो हम एस के लिए जो है ना सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एस फाइंड करना था। वी आई की वैल्यूज़ हमारे पास दी गई है वो है 10 और टी की वैल्यूज़ दी गई है वो है 30 प्लस 1/2 ए की जो वैल्यूज़ दी गई है वो है 0.2 एंड टी की वैल्यूज़ 30, तो इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। एस इज इक्वल टू, जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 300 प्लस 1/2 0.2, 30 का जो स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 900, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लें इसको, जब हम सॉल्व करेंगे 300 एज इट, ठीक है ना, प्लस 0.2 को 900 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पर डिवाइड कर देंगे।
2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 90। ठीक है ना, 90 आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 300 प्लस 90 इज इक्वल टू आ जाएगा 390। एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये हमने एस फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करना था। तो फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है, इक्वेशन, हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। एज वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई की जो वैल्यूज़ है वो है 10 प्लस 0.2, टी की जो वैल्यूज़ है वो है 30। वी एफ इज इक्वल टू 10 एज इट, प्लस जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है ना, वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 6 जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। तो फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिख देंगे। तो ये फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई है, इसके इक्वल है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है इसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।